एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास ना तो जमीन थी, ना धन और ना ही कोई बड़ा परिवार। एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक बूढ़ी गाय और ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति, यही उसकी सारी दुनिया थी। रामदीन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका हृदय सच्ची भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, स्नान करता और अपनी झोपड़ी के कोने में रखी ठाकुर जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाता। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी कभी केवल एक सूखी रोटी या थोड़ा सा गुड़ होता, लेकिन वह उसे भी पूरे प्रेम से ठाकुर जी को अर्पित करता। रामदीन अक्सर कहा करता, हे ठाकुर जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा मन और मेरी भक्ति है। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे रामदीन खुद भूखा रहता है और भगवान को खिलाने चला है। लेकिन रामदीन मुस्कुराकर चुप रह जाता। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। पास के नगर से कथावाचक आए थे। रामदीन भी कथा सुनने पहुंचा। कथा में कहा गया कि जो भक्त भगवान को सच्चे मन से भोजन कराता है, भगवान उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। यह सुनकर रामदीन का हृदय भर आया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही विचार था, मैं ठाकुर जी को कभी पेट भर भोजन नहीं करा पाया। क्या मेरी भक्ति अधूरी है? अगली सुबह उसने कठोर निर्णय लिया। उसके पास जो कुछ भी था, वह ठाकुर जी को समर्पित करेगा। सबसे पहले उसने अपनी बूढ़ी गाय बेच दी। वही गाय उसके जीवन का सहारा थी। दूध बेचकर वह जैसे तैसे गुजारा करता था। गाय को बेचते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने मन को समझाया, जब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गाय के पैसों से उसने बढ़िया चावल, घी, दाल, सब्जियां, मिठाई और फल खरीदे। फिर उसने अपनी झोपड़ी के कुछ बर्तन भी बेच दिए, ताकि भोजन में कोई कमी न रह जाए। उस दिन रामदीन ने पहली बार जीवन में इतना भव्य भोजन बनाया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी, लेकिन मन आनंद से भरा था। उसने ठाकुर जी के सामने पत्तल लगाई और प्रेम से कहा, ठाकुर जी, आज अपने गरीब दास के घर भोजन स्वीकार कीजिए। आज मैं आपको पेट भर खिलाना चाहता हूं। वह स्वयं उपवास पर था। घंटों तक वह ठाकुर जी के सामने बैठा रहा। उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति में मुस्कान आ गई हो। उसे प्रतीत हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति भोजन कर रही है। जब उसने आरती पूरी की तो पत्तल खाली थी। रामदीन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, आज मेरा जीवन सफल हो गया, ठाकुर जी। लेकिन उसी क्षण उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। अब उसके पास ना गाय थी, ना पैसा, ना भोजन। अगले दिन क्या होगा, यह वह नहीं जानता था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। नगर से एक अमीर सेठ आया था। उसने ऐलान किया कि वह गांव में मंदिर बनवाना चाहता है और एक सच्चे भक्त की तलाश में है। किसी ने रामदीन का नाम लिया। सेठ ने रामदीन को बुलाया और कहा, रात मैंने स्वप्न में ठाकुर जी को देखा। उन्होंने कहा कि जिस भक्त ने मुझे सच्चे मन से भोजन कराया है, वही मेरे मंदिर की सेवा करेगा। रामदीन स्तब्ध रह गया। सेठ ने उसे पर्याप्त धन दिया, उसकी झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवाया और उसे मंदिर का मुख्य सेवक बना दिया। लेकिन रामदीन वैसा ही रहा, सरल, विनम्र और भक्त। वह अक्सर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपना सब कुछ ठाकुर जी को दे दिया था। और सच में, जहां भक्ति सच्ची हो, वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं।